नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे जीवन की एक ऐसी समस्या पर जो हर किसी को कभी न कभी परेशान करती है, चिंता और परेशानी। यह समस्या इतनी आम है कि कई बार लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? क्या हम बिना चिंता के जीवन नहीं जी सकते? स्वामी प्रेमानंद महाराज ने इस विषय पर अद्भुत विचार दिए हैं, जिन्हें समझने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आरंभ करते हैं एक प्रेरक विचार से। स्वामी प्रेमानंद महाराज कहते हैं, चिंता चिता समान है, यह आपको धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में सही दिशा और दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम इस चिंता से सहज ही छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय, वर्तमान में जीना सीखें। स्वामी जी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वर्तमान में जीना। अक्सर हमारी चिंताओं का बड़ा कारण होता है भूतकाल की गलतियां या भविष्य की अनिश्चितताएं। हम या तो अपने पुराने फैसलों पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जीवन का सार केवल वर्तमान में है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब आप न केवल चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि जीवन की असली खुशियों का भी अनुभव करते हैं। आप इस उपाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करें और अपने मन से कहें, आज मैं केवल आज के लिए जीऊंगा। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर देगा। दूसरा उपाय, आध्यात्मिक साधना को अपनाएं। स्वामी प्रेमानंद महाराज के अनुसार आध्यात्मिक साधना चिंता को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब हमारा मन भगवान, ध्यान या भक्ति में लग जाता है, तो संसार की चिंताएं स्वतः ही छोटी लगने लगती हैं। स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में बार बार भजन, कीर्तन और ध्यान का महत्व बताया है। हर दिन कुछ समय निकालकर भगवद गीता का अध्ययन करें या कोई मंत्र जपें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह विश्वास आपको चिंता मुक्त बनाएगा। स्वामी जी ने कहा है, जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारी समस्याएं भी ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती हैं। तो क्यों न अपनी चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। तीसरा उपाय, जीवन में संतुलन बनाए रखें। स्वामी प्रेमानंद महाराज का तीसरा उपाय है संतुलित जीवन जीना। चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने जीवन में संतुलन खो देते हैं। काम, परिवार, समाज और स्वयं के बीच सही तालमेल नहीं बैठा पाते, जिससे हमारे भीतर तनाव और चिंता बढ़ती जाती है। स्वामी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए समय जरूर निकालें। योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना आपके जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकता है। संतुलन का एक और पहलू यह भी है कि आप अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं में भेद करना सीखें। अधिक महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित इच्छाएं भी चिंता का कारण बनती हैं। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें और जो नहीं है उसे पाने के लिए शांत मन से प्रयास करें। चौथा उपाय, सेवा और परोपकार को अपनाएं। स्वामी जी का अंतिम लेकिन सबसे गहरा उपाय है सेवा और परोपकार। चिंता तब अधिक होती है जब हमारा ध्यान केवल अपने ऊपर केंद्रित होता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। स्वामी जी का मानना है कि सेवा करने से न केवल दूसरों को मदद मिलती है, बल्कि यह हमारे मन को भी शांति और संतोष प्रदान करती है। आप किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को भोजन कराएं या किसी के दुख में उनका सहारा बने। यह सब आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगा। स्वामी जी ने एक कथा सुनाई थी कि एक गरीब किसान जो हमेशा अपनी परेशानियों से दुखी रहता था, एक दिन एक साधु के पास गया। साधु ने उससे कहा कि वह रोज एक जरूरतमंद की मदद करे। धीरे धीरे किसान ने देखा कि उसकी चिंताएं गायब हो रही हैं और उसका जीवन आनंदमय बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सेवा में ही सच्ची शांति है। चिंता मुक्त जीवन की ओर पहला कदम स्वामी प्रेमानंद महाराज के इन 4 उपायों, वर्तमान में जीना, आध्यात्मिक साधना, जीवन में संतुलन और सेवा को अपनाकर हम न केवल अपनी चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। तो आइए
आज से ही इन उपायों को अपनाएं और एक चिंता मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह पॉडकास्ट आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।